अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सबक नंबर 7 में घटा मेंग जो बरस आ गई नज़्म पढ़ेंगे। घटा आन कर मेंग जो बरस आ गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। समी सब्ज़ से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। चिड़िया बूटियाँ जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजीब बेल है और अजीब फूल फल। क्या कह रहा है कि घटा जो काले काले बादल आकर बारिश बरसाती है तो क्या होता है कि सूखे ज़मीन में, बंजर ज़मीन में जान आ जाती है। मिट्टी बेजान मिट्टी जो है उसमें जान आ जाती है। ज़मीन सब्ज़े से लहलहाने लगते हैं। ज़मीन पर जो है हरे हरे पेड़ पौधे निकल आते हैं। पत्तों में एक नया ही रंग आ जाता है पेड़ों में, और पत्ते हरे हरे लहलहाने लगते हैं। ज़मीन पर घास, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों के जो फल हैं, कुछ खुरदरू फल जो पेड़ है, जैसे पहले भी सब जैसे ज़मीन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था खुदरू और मजरूआ पेड़ों के बारे में। तो जो मजरूआ पेड़ें हैं तो उसमें तो खूबसूरती आ ही जाती है, सब्ज़ ज़्यादा से सब्ज़ हो जाते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं। और जो खुदरू पेड़ पौधे जो है ना, वो सब जो है बारिश की वजह से क्या होता है कि निकल आते हैं, है ना, और ज़मीन जो है सरसब्ज हो जाता है। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है। बारिश की वजह से देखोगे पेड़ पौधों में की रंगत ही बदल जाती है, उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है। पेड़ बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं, नए 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 पत्ते निकल आते हैं। फूल वाले पेड़ों में जो है फूल खिलते हैं ज़्यादा। हर एक फूल का एक नया रंग है। अलग अलग फूल अलग अलग रंगों के होते हैं जो खिल उठते हैं बारिश के पानी से। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। जहाँ कल था मैदान चटैल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। क्या बोला है कि ये 2 दिन में 2 दिन लगातार बारिश होती है तो मंज़र अजीब ही बदल ही जाता है। हम लोग अपने आसपास के इलाके में, अपने मौसम आसपास के एरिया में भी देख सकते हैं किस तरह से हरे हरे घास, पेड़ पौधे निकल आते हैं, फूलें खिलने लगती हैं, पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं, उनकी तमाम गंदगियाँ साफ़ हो जाती हैं और पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं, फूल खिलते हैं। और चट्टान जो है, सूखी बंजर पड़ी ज़मीन जो है, वहाँ भी पेड़ पौधे निकल आते हैं और उसमें खूबसूरती आ जाती है। मैदान जो है हरा भरा हो जाता है, खूबसूरत लगने लगता है। हज़ारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। क्या कहता है कि हज़ारों जानवर फुदकने लगते हैं बारिश की वजह से, और जैसे कि मिट्टी के भी पर निकल आए हों। कहने का मतलब है कि हर चीज़ में हरियाली छा जाती है। जानवरें भी जो है वो भी जो है उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम हो जाता है। हरे हरे घास, पेड़ पौधे जो निकल आते हैं तो, और फिर ये चिड़िया वगैरह चहचहाती हैं पेड़ों पर, नए नए बेल, नए नए रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो हर चीज़ का मंज़र ही बदल जाता है, रौनक ही बदल जाता है, और चिड़िया भी खुशी से फुदकने लगती हैं जैसे कि मानो ज़मीन के भी पर निकल आए हों। ये नज़म जो है इस्माइल मेरठी की लिखी हुई है ना। तो बारिश के बाद जो है ज़मीन का मंज़र क्या होता है, पेड़ पौधे की रौनक क्या होती है, तो वो इस बारे में इस नज़म में बताया है उन्होंने। तो बच्चों तुम्हें समझ आई कि बारिश के बाद तो हम लोग अपना जो रियल लाइफ है, हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसमें भी अभी बारिश का मौसम है तो बारिश होती है तो किस तरह से बदलाव आ जाता है पेड़ पौधों में भी और आसपास के माहौल में भी, है ना। तो इससे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उसी चीज़ को जो है शायर ने इस नज़म में दिखाने की कोशिश की है कि बारिश से किस तरह का मंज़र हो जाता है। तो बच्चों आपने पढ़ा, समझा कि इस नज़म में शायर इस्माइल मेरठी ने क्या कहा है। अब आइए हम लोग आते हैं इस सवाल की तरफ। कुछ सवालात हैं। दजज़िल मिस्र मुतबादिल, सही मुतबादिल से मुकम्मल कीजिए और उस पर सही का निशान लगाइए। घटा आन कर मेघ जो बरस आ गई, है ना, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। इस तरह से इन मिसरों को पूरा करना है आपको। अब आइए अगला क्वेश्चन है आपका। खाली जगह भरो, खाली जगह भरे और शेर मुकम्मल कीजिए। ज़मीन सब्ज़ी से लहलहाने लगी। उसके बाद आगे का लिखना है आपको, क्या है, ज़मीन सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी, जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, है ना। तो अब आइए कि मुख्तसर तरीन जवाब तलब सवालात, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दजज़िल सवालात के चंद अल्फाज में
चंद अल्फाज में लिखिए। बेजान मिट्टी में कब जान आ गई? बारिश होने के बाद। किसानों की मेहनत कब ठिकाने लगी? बारिश होने पर किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। बारिश होने के बाद मैदान में क्या नज़र आने लगे? घास नज़र आने लगे। दर्ज झेल सवाल का मुख्तसर जवाब दीजिए। गर्मी के मौसम के बाद जब बरसात का मौसम आता है तो जंगल हरा भरा हो जाता है, गर्मी से राहत मिल जाती है। आप ही इन दोनों मौसमों पर अपने लफ्ज़ों में एक मुख्तसर पैराग्राफ लिखिए ताकि मौसम बरसात की अहमियत वाज़ह हो। तो आपको क्या करना है, मौसम बरसात पर जो है एक छोटा सा मजमून लिखना है। बरसात, बारिश जब होती है गर्मी के बाद तो किस तरह का मौसम होता है, किस तरह का मंजर होता है, तो ये आपको मौसम बरसात पर एक छोटा सा मजमून लिखना है, वो आपको खुद लिखना है। ओके, अब आइए कि दर्ज झेल अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए। इमला है ना, स्पेलिंग, घाटा, मेहनत, अजब, माजरा, जानवर, तो ये सब जो गलत अल्फाज लिखे हुए हैं उनको दुरुस्त करके लिखना है। नीचे दर्ज झेल अल्फाज की जमा लिखिए, प्लूरल। घटा, घटाएं, बूटी, बूटियाँ, लड़का, लड़के, किताब, किताबें, कार, कारें। जो लफ्ज़ जमा यानी कि एक से ज़्यादा, है ना। तो अब आइए कि नीचे जो लफ्ज़ मुज़क्कर हो उसके नीचे मुज़क्कर, और जो मुअन्नस बोला जाता है उसके नीचे मुअन्नस लिखिए। तो मुज़क्कर और मुअन्नस ये क्या है, ये आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में। तो आपको मुज़क्कर और मुअन्नस जो कुछ अल्फाज दिए गए हैं उनको वो मुअन्नस है या मुज़क्कर है उनके बारे में आपको लिखना है। मुज़क्कर मतलब फेमिनिन और मुअन्नस मतलब मस्कुलिन, ठीक है। आपको क्या करना है, मुज़क्कर और मुअन्नस, है ना बच्चों। जो लफ्ज़ मुज़क्कर हो उसके नीचे मुज़क्कर और जो मुअन्नस हो उसको मुअन्नस लिखिए। मुज़क्कर मीन मस्कुलिन जेंडर, है ना। जैसे कि आपका हुआ, आपने पढ़ा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। तो मुज़क्कर हो गया आपका पुल्लिंग और मुअन्नस हो गया आपका स्त्रीलिंग। तो इनमें से जो अल्फाज मुज़क्कर हैं उनके सामने मुज़क्कर और जो अल्फाज मुअन्नस हैं उनके सामने मुअन्नस लिखना। अब तक तो आपने लड़का, लड़की, मुर्गा, मुर्गी इन्हीं सबको जाना है कि मुज़क्कर क्या है, मुअन्नस क्या है। इसमें बड़ा आसान होता है बताना मुज़क्कर और मुअन्नस को। अब जो अल्फाज हैं यहाँ पर पेड़, फूल, ज़मीन, मिट्टी, जंगल, ये सारे अल्फाज इनमें से कौन मुज़क्कर और कौन मुअन्नस है ये आपको लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।